नमस्कार दोस्तों, किताब सुनो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 2 क्लॉज 31 से सेक्शन 2 क्लॉज 39 तक पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 31 है मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मूल्यवान प्रतिभूति में कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। 32 है जलयान, विसल। जलयान में कोई चीज ऐसी चीज अभिप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है, जैसे क्रूज। 39 है स्वेच्छा, वॉलंटेरली। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है या तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभव है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे का नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी बड़े घर में आग लगा देता है और आग लगने की वजह से उस घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर का से यानी इंटेंशन, भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु हुई है, लेकिन वह यह जानता था कि मृत्यु कारित हो सकता है, तो उसने तो यह माना जाएगा कि उसने मृत्यु जो है स्वेच्छा से किया है। 34 है वसीयत, बिल। वसीयत में वसीयती दस्तावेज को रखा गया है। 35 है महिला, वोमेन। किसी भी आयु की मानव नारी महिला होती है। 36 है सदोष अवलाप, रॉन्गफुल गेन। सदोष अवलाप से तात्पर्य है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति या अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने फ़ोन खरीदा, मेरा फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया या मुझे डरा धमका के मेरा फ़ोन ले लिया, तो वह उसको सदोष अभिलाभ होना, अब वो यूज़ करेगा, मेरे पास तो चला गया, जबकि मेरा फ़ोन था, मैं उसका वैध रूप से हकदार थी, बट वो अवैध रूप से अधिकार हो गया उस पर, तो ये सदोष अभिलाभ होता है। 37 है सदोष हानि। सदोष हानि, रॉन्गफुल लॉस से तात्पर्य है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। जैसे अभी सदोष अभिलाभ में मेरा लेके चला गया, उसको सदोष अभिलाभ हुआ, बट मुझे सदोष हानि हो गई ना, मैं उसकी हकदार थी वैध रूप से, तो ये रॉन्गफुल लॉस हो गया मुझे। 38 है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है या तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखता है, और तब भी जब वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है या तब कहा जाता है जब उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, तब भी जब उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। 39 है उन शब्दों और पदों की जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं हैं। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता। किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि BNSS 2023 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। तो इस मतलब इसका अर्थ हम लोग IT एक्ट और BNSS 2023 में देख सकते हैं, वहाँ से जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आगे का हम लोग कल जानेंगे।